11 फरवरी 2024 को जो आरओ का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में उसका पेपर मेरे हाथों में है और उस पूरे पेपर की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मैंने कर रखी है। और उसी एनालिसिस के हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो कम मेहनत में सफलता के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। दिमाग लगाकर पढ़ने से ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन होता है। आपको बता दूं कि यूपी का करंट अफेयर्स आपको कितने मंथ पुराना पढ़ना है और 11 फरवरी वाले पेपर में यूपी करंट अफेयर्स की कितने प्रश्न पूछे गए थे और वो कितने महीने पुराने पूछे गए थे, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अभी तक ये था कि दो चीजें होती हैं, यूपी का करंट अफेयर्स और यूपी का स्टैटिक जीके। पिछले साल तक देखा जाए, मतलब इस बार के पेपर में यूपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछे गए, केवल और केवल 3 प्रश्न पूछे गए हैं यूपी करंट अफेयर्स के। हालांकि यूपी का जो स्टैटिक वाला पार्ट होता है वहां से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन जो यूपी करंट अफेयर्स है उससे केवल 3 प्रश्न पूछे गए, यानी कि कम पूछा गया है। लेकिन अगर पिछले साल की तुलना करें तो अभी तक यूपी करंट अफेयर्स के लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इस बार यूपी करंट अफेयर्स के कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि आपको यूपी करंट अफेयर्स छोड़कर जाना है, ये इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर बनाने वाला कुछ भी फेरबदल कर सकता है। यूपी करंट अफेयर्स आपको पढ़कर जरूर जाना है। हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर फरवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स का पीडीएफ यूपी स्पेशल वाला अपलोड कर दिया है। तो जो लोग भी हमारे बैच में हैं वो जाकर अपडेटेड वाला जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ लें। अब आपको करना क्या है, 11 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स पूछा गया था वो 6 महीने पुराना नहीं पूछा गया था, कम से कम 8 महीने पुराना क्वेश्चन पूछा गया था। जो 3 प्रश्न पूछे गए हैं वो उसमें से 2 प्रश्न 8 महीने से भी पुराने हैं। और यूपी करंट अफेयर्स में हमेशा से ही आयोग ऐसा करता है कि आपको लास्ट 6 मंथ के अलावा भी कम से कम 8 महीने का यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा। यूपी स्पेशल में यही होता है कि पुराने क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कोई एक योजना है जो 8 महीने पहले शुरू हुई थी, तो वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर आप हमारी पीडीएफ की बात करोगे तो मुश्किल से 20 पेज में पूरा 1 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। तो एक इसको पढ़ने का सही तरीका ये है कि 20 पन्ने की पीडीएफ है, मुश्किल से आपको 1 घंटे का समय लगेगा, पूरी पीडीएफ की रीडिंग आप लगा सकते हो। इस वजह से यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के 8 महीने की करंट अफेयर्स आप आसानी से तैयार कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। अब अगर बात करें कि सर यूपी का जो जीके है वो हमें कितना पढ़ना है, यूपी के सॉरी एक चीज समझो, यूपी करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस की प्रवृत्ति बिल्कुल नॉर्मल होती है, ज्यादा उसमें क्वेश्चंस को घुमाता नहीं है। अगर आपने एक बार रीड कर रखा है तो आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे लोगे। लेकिन जो यूपी का स्टैटिक जीके आता है उसमें क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार पूछे जाते हैं। जैसे इस बार देखो, यूपी का एक डांस का फॉर्मेट पूछा गया था कि चारकूला नृत्य में औरतें किस तरीके से डांस करती हैं, यानी कि थोड़ा सा ये स्टैटिक जीके आपको क्या कह सकते हो कि थोड़ा सा लॉजिकल वे में समझ कर पढ़ना होगा। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। बाकी मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूंगा। जितना कंटेंट हमने आपको दे रखा है सिर्फ उतना अच्छे से कर लोगे तो भी बहुत आसानी से एग्जाम की कट ऑफ छोड़िए, कट ऑफ से कम 20 नंबर ज्यादा लेकर आओगे। अभी होली का डिस्काउंट भी चल रहा है, अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो 2800 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा। बैच खरीदने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।